तो ढूंढना है आपका डिजी यात्रा का कहाँ से एंट्री है। ठीक है, आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ डिजी यात्रा से करूँगा क्योंकि मेरे पास डिजी यात्रा ऐप है। और डिजी यात्रा से कैसे होता है वो मैं आपको एक अलग प्रोसेस में बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे फेस स्कैन कराना और क्यूआर जो बोर्डिंग पास का मैंने स्कैन करा था ऐप में, वही करके आप ये सारी लंबी क्यू स्किप कर सकते हो। ये मेरा था फर्स्ट स्टेप, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री विद डिजी यात्रा एंड द बोर्डिंग पास। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मेरे को अपना ढूंढना है एयरलाइंस का काउंटर। जैसे मैं इंडिगो से ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिगो के काउंटर पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स हैं तो मल्टीपल काउंटर के हिसाब से आप जा सकते हो। यहाँ पे काउंटर पे जाने का मेरा दो मकसद है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही है कि मेरे को चेक इन बैग अपना डिपॉजिट कराना है। सेकंड है मुझे यहीं से एक फिजिकल बोर्डिंग पास लेना है जो एक्चुअल में प्रिंटिंग से तो मैं कर लाया था ऑलरेडी। ठीक है, बोर्डिंग पास मैं अब चेक इन करके, बट स्टिल मेरे को बोर्डिंग पास चाहिए क्योंकि मेरे उस पर गेट नंबर नहीं लिखा जो मैं प्रिंट करके लाया हूँ। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा उस पे गेट नंबर पे, और ये बैग मैं यहाँ पे भी डिपॉजिट करा दूंगा। ठीक है, तो क्यों अभी लंबी है, तो मेरे तो अभी है ऑलमोस्ट मेरे को 3 बजे मेरी बोर्डिंग है। स्टिल मैं अभी देख लो 12:30 ही पहुंच गया क्योंकि यहाँ से लाइन लंबी लगी है। तो मेरे को नहीं पता अभी कितना टाइम लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही आ जाओ, 2 घंटे 3 घंटे। स्टिल आप क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी चेकअप। ठीक, इतना से काम है। यहाँ पे मैं अपना बैग डिपॉजिट करा दूंगा और एक बोर्डिंग पास ले लूंगा, उस पर सारी डिटेल होगी। ठीक है, इतना सही काम है। फर्स्ट आप डी यात्रा से भी कर सकते हो, विदाउट डी यात्रा भी कर सकते हो। डी यात्रा से आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो वो जल्दी हो जाता है, इतना ही फायदा रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि बोर्डिंग पास यहाँ से क्यों लो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप तो सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, बट हार्ड कॉपी लेके आओ प्रिंट करा के, वो सही रहता है। जैसे कि मेरे इस पे अभी गेट नंबर नहीं लिखा, भाई मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि इस गेट नंबर पे जाना है। तो यही मैं काउंटर से पूछूंगा। ठीक है, तो भाई सभी हेल्पिंग होते हैं, आप अपनी मर्जी ना करके यहीं से पूछो। जैसे अभी ये वाला बैग जो बड़े वाला है तो मैं वो यहीं पे कराऊंगा, यही है चेक इन बैग। ये ऑलमोस्ट 15 kg तक अलाउड होता है डोमेस्टिक में। ठीक है, ये वाला बैग, बड़े वाला बैग यहीं देके यहीं से मुझे बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो ये देखो अभी काउंटर पे जस्ट बोर्डिंग पास लूंगा, बोर्डिंग पास पे सारी डिटेल होगी। देखो इतनी लंबी लाइन लगी है, तो इसी करके मुझे करते करते 1 बज गया। तो इस पे भी देखो गेट नंबर 6 आ गया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई गेट नंबर 6 पे जाना है। तो मैंने बोर्डिंग पास ले लिया, बैग अपना डिपॉजिट करा दिया। जस्ट मुझे अब जाना है सिक्योरिटी के लिए। तो वो सिक्योरिटी को आपको देख सकते हो कि भाई जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको स्टिल नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दो। तो करते करते मुझे 1 बज गया भाई, कि सिक्योरिटी पास करते करते मुझे डेढ़ तो बज ही जाए, 1:30 बज जाएगा मेरे को लगता है। ठीक है, जैसे कि रश पे भी डिपेंड रहता है, आप पहले भी आ सकते हो भाई, 2 घंटे भी आ सकते हो। ठीक है, पर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो 2.5 घंटे का रख के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को जाना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। टिकट लिखा रहता है तो मेरे को जाना है डोमेस्टिक, कि भाई मैं इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। और इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको आधार कार्ड भी चलेगा। ठीक है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और ये कौन सी एयरपोर्ट है बताना कमेंट में। ठीक है, हाँ तो मैं बोल रहा था डिजी यात्रा में आपको भाई बैग चेक इन करके बोर्डिंग पास स्कैन कर लो। ठीक है, वो सबसे इजी वे रहता है, तो आप लंबी लाइन स्किप कर सकते हो एंट्री पे। बट स्टिल अगर डिजी यात्रा नहीं वर्क कर रहा तो समहाउ 1% लगा के चलो कि नहीं काम कर रहा, तो भाई आप अपने पास एक अपना फिजिकल या हार्ड कॉपी भी रखो। ठीक है, बोर्डिंग पास की प्रिंट करा के। ठीक है, स्टे लेके एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे लिखा कि आप क्या लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो आप चेक इन बैग में। ठीक है, कैबिन बैग तो सॉरी कैबिन बैग में, चेक इन बैग तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे डिपॉजिट करा दिया है। कैबिन बैग है जो अपने साथ फ्लाइट के अंदर लेके जा रहे हो, तो भाई कम लगेज लेके जाना हमेशा कैबिन बैग में, क्योंकि एयरपोर्ट आपको ऑलरेडी फैसिलिटी दे रहा है। और यहाँ से आप ट्रे उठाओ, आप मल्टीपल ट्रे भी उठा सकते हो। जस्ट आपको इसमें अपना सामान रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड जो जैकेट आपने डाली है वो भी रखनी पड़ती है, बेल्ट हो गई, और हाँ पर्स वगैरह जिसमें अपना सारा सामान यहाँ पे रख दूंगा। बैग भी आप मल्टीपल ट्रेस भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे सभी अभी जाएंगे आगे आपको वहीं जाना है जस्ट। ये आपकी है सिक्योरिटी, इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता भाई। आप मॉल में भी जाते हो तो वही सेम काम होता है आपकी, वहाँ भी सिक्योरिटी होती है। देखा, तो मेरे को करते करते 1:30 बज गए। तो आपको अब ट्रे वापस रख देनी है कि भाई कोई और भी यूज़ कर सके। ठीक है, तो यही सिविक सेंस है बेसिक, वो फॉलो करनी है, और किसी से ज़्यादा झगड़ना नहीं भाई, रिस्पेक्ट से बात करना, सभी यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा सिक्योरिटी भी हो गया। आपको जस्ट ढूंढना आपका गेट नंबर, जैसे गेट नंबर 4 वो है, तो मेरा बोर्डिंग पास पे था गेट नंबर 6। अभी तक तो गेट नंबर 6 पे जाना है। ठीक है,
और मैं यहाँ से देखूँगा बोरा गेट 5 to 9 यहाँ पे लिखा किस साइड जाना है, तो मैं भी जा रहा हूँ गेट नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ से मैं इधर गया तो गेट नंबर 5 to 9 यहीं पे लिखा। आप सामान यहाँ से भी खरीद सकते हो अगर कुछ चाहिए आपको, भाई यहाँ पर महंगा होता है। एक चीज़ अगर आप भूल गए हो तो पानी की बोतल खरीद लेना। ठीक है, मैंने वो यहीं से खरीद ली थी भाई, 70-80 की आई थी एवरेज, चाहे बाहर 30 की हो, पर यहाँ महंगी होती है। ठीक है, तो गेट नंबर 6 हो रहा, जहाँ से मेरे को बोर्डिंग करनी है। ठीक है, मेरी बोर्डिंग ऑलमोस्ट और 3 बजे थी। ठीक है, बोर्डिंग टाइम आपके उस पर लिखा रहता है पास पे, और आपको फ्लाइट से 25 मिनट पहले एवरेज होता है कि आप जा सकते हो। ठीक है, यहीं पे गेट नंबर 6 है, तो यहीं पे मैं अपना वेट करूँगा। ठीक है, और इसके बोर्डिंग पास में ना आपके गेट नंबर लिखे रहते हैं कि इसमें लिखा होता है कि गेट नंबर आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको कहाँ से कंफर्म करना है, वो आपको कंफर्म करना है यहाँ स्क्रीन से। आपकी फ्लाइट देखनी है। ठीक है, और फ्लाइट के साथ लिखा होता है गेट, क्योंकि एयरप्लेन कभी-कभी इधर-उधर लग जाते हैं, तो भाई उसके हिसाब से आपको यहाँ चेक करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मेरा गेट था उस पे 6 और मेरी फ्लाइट थी 242। लेट्स वेट कि कब आएगी। और हाँ, ये रही 242, बट इसमें गेट नंबर 7, बस मेरे बोर्डिंग पास में लिखा था 6, बट मेरे को 7 ही कंसीडर करना है, और वहीं पे आपका प्लेन आएगा। ठीक है, और आपको भाई कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मेरे 3 बजे। ठीक है, और चार्जिंग स्लॉट्स भी हर एयरपोर्ट पे ऑप्शंस होता ही होता है भाई। जैसे यहाँ पे तो सीट के नीचे ही लगे हैं, तो मैंने यहीं पे सीट के नीचे ही कर लिया, और आप यहीं पे कुछ खा पी भी सकते हो। तो हो सकता है कहीं अलग हो चार्जिंग स्लॉट्स, यहाँ पे तो ईज़ी काम है। ठीक है, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से किसी का सामान नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, कि आपको कुछ बोले कि भैया पकड़ना मैं आया 5 मिनट, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और ठीक है, और हो सके तो भाई अपने भाई को फॉलो भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई हेल्प हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा था, ठीक है, किसी का सामान लेना भी नहीं है, और अपना बैग ये देखना, मैं भी दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली, ऐसे छोड़ना भी नहीं है। जैसे ये बैग पड़ा ना, तो ऐसे बैग छोड़ के भी नहीं जाने भाई। ठीक है, आपको कुछ नहीं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, और बैग ना अकेले छोड़ना है, ना किसी का सामान पकड़ना, चाहे कोई कितना भी बोली जाए आपको। आपको अपना भी बैग सिक्योर रखना है। ठीक है, स्टिल मतलब आप रिस्क ना लो। तो ये हमारा, चलो हमारा डन हो गया। ठीक है, अब जब बोर्डिंग मेरी 3 बजे है, तो 3 बजे से पहले भाई वो अपने आप आवाज़ लगा देंगे, ये आप स्क्रीन देख सकते हो, जहाँ पे बोला होगा कि आपको अब आपकी मतलब फ्लाइट पे बोर्ड कर सकते हो। बोर्ड कुछ नहीं, आपको जहाज में जाकर बैठना है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे गेट नंबर 7 था, तो यहाँ पे 242, यहाँ पे वो देखो 242 लिखा हुआ है चंडीगढ़, है ना। तो गेट नंबर 7 अभी भाई खुला नहीं है, तो लोग पता नहीं क्यों लाइन में पहले लग जाते हैं, जैसे जहाज इनको छोड़ के चला जाएगा। जस्ट अब आपको जाके अब प्लेन में बैठना है, तो आपका सारा काम डन नहीं है, तो पास एक और यहाँ पे भी चेक करेंगे, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है, यही बोर्डिंग होगी। ठीक है, और भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, बड़े बैग भाई अपने वहीं पे चेक इन पे ही डिपॉजिट करा दो यार। आप यहाँ पे लोग क्या करते हैं, साथ में कैरी कर लेते हैं कैबिन बैग में, आप इसमें दूसरों की जगह भी घेरते हो, और आपका लिखा होता है जोन 1 2 3। तो प्लेन में जोन 1 होता है वो लास्ट होता है शायद, जोन 2 सेंटर में जो पैसेंजर होते हैं, जोन 3 जो फ्रंट में होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रंट से एंट्री हो रही है, और इनको होता है कि सबसे पहले लास्ट में जाकर लोग आराम से बैठ जाए, फिर सेंटर, फिर फ्रंट। भाई पर लोग बेवकूफ़ों की तरह ही, वो देखो बैग कितना बड़ा भाई करता है यार ये। पर लोग भाई बेवकूफ़ की तरह फ्रंट में सब कुछ बिना जोन को देखे ही बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भाई बेसिक सिविक सेंस है, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इतना बड़ा बैग भाई वहाँ पे अगर ये चेक इन पे डिपॉजिट करा देता, तो उसमें क्या चल जाता, एयरलाइंस फ्री में तो दे रही है सब कुछ ऑप्शन, देखो किस तरह रश लगा रखा है, और लोग फ्रंट में भी बैठे पड़े हैं। भाई मैं अपने जोन के हिसाब से गया था, मेरा जोन 3 है। ठीक है, जोन 3 फ्रंट में, और आपको कुछ समझ में नहीं आता एयर होस्टेस से पूछ लो। और भाई यहाँ पे सब हेल्पफुल होते हैं आपको, जैसे अब देखो सीट नंबर इसमें टॉप पे लिखा रहता है, बैग अपने आप यहाँ रख सकते हो, लोग बड़े बड़े बैग भी ले ही फिरते हैं। मेरी तो है विंडो सीट, ए और एफ होती है विंडो सीट्स, और आयल के बीच में मिडिल सीट होगी, जो बिल्कुल सेंटर वाली होती है वो होती है आयल सीट्स। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, अनटिल माई प्लेन, ये हमारा टेक ऑफ कर रहा है भाई, इतना तो कुछ पता भी नहीं चलता, सब सिंपल रहता है। ये दूसरी फ्लाइट की, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये राइट में कैसे आ गया, वो लेफ्ट था, तो ये दूसरी है। ठीक है, स्टिल आपको भाई डिजी यात्रा से भी कर सकते हो। डिजी यात्रा में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको अपना बोर्डिंग पास ऐड करना होता है। बोर्डिंग पास आपको मिलता है वेब चेक इन के बाद, और वेब चेक इन आपको करना होता है 24 घंटे पहले फ्लाइट से, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास जनरेट होता है। ठीक है, वो मैं अलग वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और भाई जहाँ चढ़ते
देखते हुए बिल्कुल भी वो धक्का मुक्की नहीं करनी, पेशेंस रखना है। इंडिया की एवरेज फ्लाइट है 2 घंटे 2.5 घंटे, आप खाना लेके जा सकते हो साथ में, और अपना भी पानी भी लेके जा सकते हो। पानी जरूर रखना, हल्का हल्का पानी पीते रहो, और खाना भाई आप बिल्कुल लाइट खाओ, ठीक है। 2 घंटे का सफ़र ही इंडिया की मैक्सिमम एवरेज फ्लाइट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, और भाई पेशेंस रखो, पानी भी अपना लेके जा सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। एंड हाँ, फ्लाइट में सो भी सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस हो गए, अब तो लैंडिंग की बात है। तो लैंडिंग में जैसे मैं आपने बैग डिपॉजिट कराया था, वो भी मैं आप पे आगे जाके बता दूंगा कि एयरप्लेन में ही अनाउंसमेंट होती है कि आप अपना बैग किस बेल्ट से ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई वो इतनी बड़ी सा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको बट पेशेंस रखना है, नई चीज़ समझ में आती है किसी से पूछ लो। आप अपने सेल्फ पे ना जाना, सबसे पहले जो एक्चुअल प्रोसेस है वही फॉलो करना, ठीक है। तो इसके बाद हमारी होती है जस्ट लैंडिंग। भाई लैंडिंग में अगर वो जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सीट बेल्ट लगा लो, ये कर लो, वो करना है। और हर किसी एयर होस्टेस या क्रू मेंबर से आपको रिस्पेक्ट से ही बात करनी है, बेसिक सिविक सेंस की बात है। हाँ, अनपढ़ वाली बात नहीं करनी है कि भाई हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वैसे तो ट्रेन में भी आपको सिविक सेंस फॉलो करनी चाहिए, इसी का बात पे, ठीक है। तो अभी देखो, वेट करो, स्टेयर्स लगनी है। तो मैं बताता हूँ, स्टेयर्स लगने से पहले लोगों की तरह बेवकूफ़ की तरह इस तरह खड़े नहीं हो जाना है। जैसे मेरी फ्लाइट लैंडिंग करी है, तो अभी स्टिल देखो स्टेयर्स नहीं लगी हैं, तो ये लोग पता नहीं भाई, अभी देखना खड़े हो जाएंगे। आपको ये नहीं करना है, ये देखो। और आपकी जो बेल्ट वाली बात है, वो भी अनाउंसमेंट सुन लो एक बार। सामान अगमों में बैगेज बेल्ट नंबर 3 पर उपलब्ध होगा, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, your checking bags arrive at belt number 3 in the arrival hall. I repeat, belt number 3. Thank you. ठीक है, आपको पता बेल्ट नंबर 3 पे मेरे पास मानेगा, और ऐसी बसें भाई मल्टीपल आती हैं आपको लेके जाने के लिए, और आपको जहाँ पे आपका लगेज होगा वहाँ पे छोड़ देगी, और ये आपको बेल्ट नंबर 3 ढूंढनी है, दैट्स इट। हमारा सारा प्रोसेस हो गया। ना तो आपको जल्दबाजी देखो फ्लाइट में बैठते वक्त करनी है, ना उतरते वक्त करनी है। प्लेन आपको छोड़ के नहीं जाने लगा, ठीक है, आपके बिना, कि जब आपने बोर्डिंग कर ली है और वेब चेक इन कर लिया है, ठीक है। ठीक है, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कैसे टिकट परचेज कर रही है, कैसे वेब चेक इन, कैसे बोर्डिंग, और सबसे सस्ते में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे को बेल्ट नंबर 3 ढूंढनी है, जो जहाँ पे मेरा लगेज आएगा। तो वो देखो, वो रहा बेल्ट नंबर 3, ठीक है। आपको नहीं होता भाई, यहाँ पे काउंटर होते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हो। आपको नहीं पता लग रहा, कई बार सामान आने में टाइम लग जाता है, थोड़ा पेशेंस रखना है। इसके बाद हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट है, जस्ट एग्जिट। आपको कुछ नहीं समझ में आता भाई, आप कमेंट कर दो, क्या सामान लेके जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे ईजी तो यही है कि भैया पानी की बोतल रखो हमेशा साथ में, और खाना लाइट खाओ, ठीक है। ये ना हो आपका पेट खराब हो जाए फ्लाइट में और आप दिक्कत हो, मतलब होता है वॉशरूम, बट स्टिल। और बेसिक सिविक सेंस भाई, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करो, अगर नहीं पता लग रहा रिस्पेक्ट से ही पूछो, ठीक है। अनपढ़ वाली बात नहीं करनी, स्टिल अनपढ़ में भी रिस्पेक्ट होती है भाई, कई पढ़े लिखों में भी नहीं होती सिविक सेंस, ठीक है। मैं भी यहाँ बैठ के वेट कर रहा था भाई, मेरे को करते करते 10 मिनट लग गए, तो हो जाता भाई, नॉर्मल है। ये आ गया मेरा लगेज, और यहाँ पे मेरी फ्लाइट कंप्लीट, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता, कमेंट कर कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू एवरीवन।